नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN न्यूज़। मैं काशिफ अली। एक शेर है, निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे, लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। जी हाँ, बहुत बेआबरू होकर जिस तरीके से मुलायम सिंह की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के कूचे से उनको बेआबरू किया जा रहा है, ये किसी से ढका छुपा नहीं है। 2017 के विधानसभा यूपी के जब चुनाव हुए थे तो उस वक्त भी ये यादव परिवार का झगड़ा इतना बड़ा कि उसके बाद अखिलेश यादव की फजीहत हुई और हार का सामना करना पड़ा। अब वही दोबारा से मुलायम सिंह यादव एक बार फिर उनका दर्द छलका है, और दर्द इस बार जो छलका है वो वजह ये है कि मायावती और अखिलेश का जो गठबंधन हुआ है उसको लेकर मुलायम सिंह यादव जो हैं वो बिल्कुल भी खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। और यही वजह है कि बीजेपी काफ़ी संतुष्ट नज़र आ रही होगी कि मुलायम सिंह यादव जिस तरीके से अखिलेश यादव पर प्रहार कर रहे हैं उसका कहीं असर आने वाले वक्त लोकसभा चुनाव पर ज़रूर पड़ेगा। जी हाँ, पहले मैं आपको खबर से रूबरू कराऊंगा कि एसपी बीएसपी के गठबंधन पर मुलायम सिंह ने का जो दर्द छलका है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश ने बिना पूछे ही उठा लिया है इतना बड़ा कदम। ये बात मुलायम सिंह यादव जो अखिलेश यादव के पिता भी हैं उन्होंने कही है। अब थोड़ा सा समझना होगा, क्योंकि जो मुलायम सिंह यादव हमेशा से मायावती के दुर्विरोधी रहे हैं, हमेशा से मायावती से उनका दूरी रही है। हालांकि मुलायम सिंह और काशीराम के बीच एक बार गठबंधन हो चुका है, लेकिन गेस्ट हाउस कांड के बाद लगातार मुलायम सिंह पर मायावती आरोप लगाती रहीं और मुलायम सिंह यादव मायावती पर हमले करते रहे। तो वो जो टीस है, जो दर्द है, वो अब हल्के हल्के नज़र आ रहा है, और वो गुस्सा जो फूट रहा है वो अपने बेटे के ऊपर ही फूटता हुआ नज़र आ रहा है। समाजवादी पार्टी और बीएसपी के गठबंधन को लेकर मुलायम सिंह यादव ने कहा है वो बिल्कुल खुश नहीं है। उन्होंने कहा है कि वो उन्होंने इस बात के बिल्कुल साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पत्रकारों से साफ तौर पर कहा कि वो खुश नहीं है। ये बात उन्होंने सपा मुख्यालय जो समाजवादी पार्टी का हेडक्वार्टर है वहाँ पर संबोधित करते हुए कार्यकर्ताओं को कहा कि अखिलेश यादव और मायावती के साथ आधी सीटों पर गठबंधन किया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने मुझसे पूछे बिना ही बसपा से गठबंधन कर लिया, आधी सीटें देने का आधार क्या है। ये बात मुलायम सिंह यादव ने सवाल उठाया है कि आखिर ये आधी आधी सीटों पर जो बंटवारा हुआ है, आखिर इनका आधार क्या है, आखिर किस बेस पर ये सीटों का बंटवारा हुआ है। अब हमारे पास आधी सीटें रह गई हैं, ये बात मुलायम सिंह यादव ने कही है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी पार्टी कहीं अधिक दमदार है। मुलायम सिंह यादव ने ये भी बात कही कि हम सशक्त हैं, लेकिन हमारे लोग पार्टी को कमज़ोर कर रहे हैं, इसको समझने की ज़रूरत है। मुलायम सिंह यादव ने जो बात कही है, इस लाइन के कई मतलब निकाले जा सकते हैं, राजनीतिक मतलब निकाले जा सकते हैं, और 2019 का जो गठबंधन हुआ है मायावती और अखिलेश के बीच, इनका आगे भविष्य क्या रहेगा वो इस लाइन के अंदर छुपा हुआ है। क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने बात कही है कि हमारे लोग, आखिर मुलायम सिंह यादव या हमारे लोग किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, ख़ास करके हालांकि वो अपने बेटे अखिलेश यादव और पार्टी के इस वक्त जो मुखिया हैं उन पर सीधे तौर पर निशाना कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमारे लोग ही पार्टी को कमज़ोर कर रहे हैं। हमने कितनी सशक्त पार्टी बनाई थी, ये बात उन्होंने मुलायम सिंह यादव ने कही है कि हम रक्षा मंत्री भी रहे और मैं मुख्यमंत्री भी बना। तो यानी मुलायम सिंह यादव अपने पुरानी बातों को साफ तौर पर दोहरा रहे हैं। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरीके से चीज़ें होनी चाहिए थी उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की, वो नहीं हो रही हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने एक दमदार पार्टी बनाई, वो रक्षा मंत्री बने, लेकिन उसके बावजूद अखिलेश यादव पार्टी नहीं चला पा रहे हैं। ये बात खुले तौर पर मुलायम सिंह यादव बता रहे हैं। अब थोड़ा सा ये भी समझने की ज़रूरत है कि आखिर अखिलेश यादव को लेकर जो निशाना बार बार साध रखे हैं मुलायम सिंह यादव, क्या मुलायम सिंह यादव के निशाना साधने से कुछ असर पड़ेगा? क्या लोकसभा चुनाव पर जो सीटों का बंटवारा हुआ है, हालांकि उसमें प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है, समाजवादी पार्टी की सीटें अपनी बता दी गई हैं। कैराना, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, गाज़ियाबाद, हाथरस, फिरोज़ाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, खीरी, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, इटावा, कन्नौज, कानपुर, झांसी, बांदा,
ये वो सीटें हैं जो समाजवादी पार्टी के खाते में गई हैं। तो अब देखना ये होगा कि इन सीटों पर समाजवादी पार्टी अपना परचम लहरा पाती है या नहीं। हालांकि सुगबुगाहट ऐसी भी है, जो हमारी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात होती है तो उनका साफ तौर पर कहना है कि मुलायम सिंह यादव पार्टी के संरक्षक ज़रूर हैं, लेकिन उम्र का एक ऐसे पड़ाव पर हैं जिस वक्त वो राजनीतिक जो उनको समझ होनी चाहिए वो नहीं है। हालांकि वो इसमें कोई शक की बात नहीं कि वो मुर्दराज व्यक्ति हो चुके हैं। ये कार्यकर्ता लगातार समाजवादी पार्टी के और ख़ास करके जो अखिलेश के करीबी हैं वो यही कहते हैं कि मुलायम सिंह यादव गुस्सा करते हैं और करेंगे, उनका जायज़ भी है, लेकिन उस मुलायम सिंह यादव के बयानों का असर चुनाव पर कितना पड़ेगा वो ज़्यादा पड़ता हुआ नज़र नहीं आएगा, ऐसी बात कार्यकर्ता कह रहे हैं। अभी पिछले दिनों जब पार्लियामेंट के अंदर मुलायम सिंह यादव संबोधित कर रहे थे सदन को, तो उन्होंने पीएम मोदी को कहा कि वो दोबारा प्रधानमंत्री उनको देखना चाहते हैं, जिसके बाद एक सियासी बवंडर हो गया, जिसके बाद ये कहा जाने लगा कि देखिए मुलायम सिंह यादव जो हैं वो हमेशा से कुछ ऐसा कर देते हैं जो कुछ हटकर होता है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री जो उनकी ख्वाब है देखने का, वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को कमज़ोर करेगा, क्योंकि अखिलेश यादव ने साफ तौर पर ये बात कही थी कि मायावती के साथ गठबंधन करने का उनका एक ही मकसद है कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश में रोकना। तो एक तरफ जहां पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव पीएम मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, वहीं अध्यक्ष जो हैं पार्टी के वो बीजेपी को भगाना चाहते हैं। तो आखिर ये राजनीति चल क्या रही है? हमें वो मंजर भी देखा है, हमारी आंखों ने वो मंजर देखा है कि जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शपथ ग्रहण समारोह था तो उसमें मुलायम सिंह यादव ने मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कान में क्या कहा था वो भी देखा है, और उस वक्त अखिलेश यादव का वो हाथ पकड़े हुए थे और मुलायम सिंह यादव कुछ कान में कह रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। तो ये मुलायम सिंह यादव हैं, हालांकि उम्र के ऐसे पड़ाव पर हैं कि जिस पर कोई भी कमेंट करना, कोई बात कहना जायज़ नहीं होगा, लेकिन एक बात हम बिल्कुल साफ तौर पर कह सकते हैं, वाज़े तौर पर कह सकते हैं कि मुलायम सिंह यादव एक परिपक्व नेता हैं। उनके अंदर वो राजनीतिक जो एक समझ होनी चाहिए, जो दांवपेच होने चाहिए, जो राजनीति को उन्होंने बहुत करीब से देखा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि मुलायम सिंह यादव को बहुत अच्छे से जानते हैं कि राजनीति में कहाँ पर कौन सी चाल चलनी चाहिए। ये बात मुलायम सिंह यादव समझ रहे हैं। हालांकि मुलायम सिंह यादव की कुछ चालें जो हैं वो अभी बिल्कुल समझ से परे जा रही हैं, जो खास करके कार्यकर्ता हैं उनके बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है कि आखिर मुलायम सिंह यादव करना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि अभी उनके भाई शिवपाल सिंह यादव ने भी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई। तो जब रामाबाई मैदान में जब शिवपाल सिंह यादव ने रैली की थी तो उसमें मुलायम सिंह यादव पहुँचे थे। मुलायम सिंह यादव शिवपाल की बड़ाई कर रहे थे और हालांकि पार्टी का नाम ले रहे थे समाजवादी पार्टी का। तो ये सारे जो बातें चल रही हैं, जो इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, ये थोड़ा सा पार्टी के कार्यकर्ता जो ज़मीन पर हैं उनको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रहे हैं, क्योंकि मुलायम सिंह के यादव के ऊपर कोई कमेंट करना किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता पर शोभा नहीं देगा, और जाहिर सी बात है कि कोई पार्टी का कार्यकर्ता इस तरीके का कमेंट भी नहीं करेगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी को बनाने में, समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में खड़ा करने में मुलायम सिंह यादव और मुलायम सिंह यादव के साथियों का एक बड़ा आंदोलन, एक बड़ा जो है योगदान है, और समाजवादी पार्टी को समाजवादी बनाने में मुलायम सिंह यादव की ही पूरी तरह से भूमिका है। तो अखिलेश यादव को तो हम कह सकते हैं कि एक पकी पकाई खीर मिली है, लेकिन जो आंदोलन ज़मीन पर हुआ है, जो लोहिया आंदोलन था, जो बड़े बड़े आंदोलन थे सड़कों के, वो मुलायम सिंह यादव ने किए हैं। जब जेल में आज़म खां और मुलायम सिंह यादव की मुलाकात हुई थी, उसके बाद से समाजवादी पार्टी के अंदर, और फिर उससे 1992 में जो बाबरी विध्वंस हुआ, फिर मुलायम सिंह यादव के कुछ कड़े फैसले, उसके बाद मुलायम सिंह यादव सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते रहे और समाजवादी पार्टी को मजबूत करते रहे। बहरहाल समाजवादी पार्टी के ये दिन थोड़े से अच्छे नहीं चल रहे हैं। अखिलेश यादव भी थोड़े परेशान होंगे, क्योंकि एक तरफ राजनीति है और एक तरफ पिता हैं, क्योंकि अगर यही कोई बात कोई और कह देता तो शायद एक वक्त को वो कटाक्ष कर सकते थे अखिलेश यादव, लेकिन बात यहाँ पर पिता की है, बात पार्टी के संरक्षक की है। तो आखिर अब अखिलेश यादव करेंगे क्या, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। और ये भी तरह तरह की खबरें हैं। अभी हमारी लगातार जो मुलाकात हुई कार्यकर्ताओं से, तो उनका ये कहना है कि मुलायम सिंह यादव के कोई जो दूसरे जो विरोधी हैं, जो अखिलेश यादव के विरोधी हैं, जो अखिलेश यादव को नहीं देखना चाहते, जो पसंद नहीं करते, जो उनके परिवार के लोग पसंद नहीं करते, वही मुलायम सिंह यादव के कान भर रहे हैं और मुलायम सिंह को इस तरीके की बातें उगलवाने में या भड़काने में
काफ़ी उनका हाथ नज़र आ रहा है। तो इस तरीके की भी चर्चाएं हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में। तो अब देखना ये होगा कि मुलायम सिंह यादव ने जो बात कही है इसका असर कार्यकर्ता कितना लेते हैं, और इसका असर जब वोटर जो वोट डालेगा उस पर कितना पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल तो यादव परिवार का झगड़ा जो 2017 में चला था वो एक बार फिर पिता और बेटे का झगड़ा कहीं अखिलेश के लिए सिरदर्द न बन जाए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।